वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा कामना करता हूं आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा चिराग योजना 2024 आवेदन फॉर्म भाई शुरू हो चुके हैं। इस तरह स्टेप बाय स्टेप अपना आवेदन फॉर्म भर लेना। साथियों पूरा डिटेल्ड इस योजना का मैं आपको दूंगा। जब इसका नोटिफिकेशन आया था मैंने तब भी दिखाया था और मैंने आपको बोला था भाई जब इस योजना का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म शुरू होगा या ऑफलाइन शुरू होगा मैं आपको आवेदन फॉर्म भर कर भी दिखाऊंगा। भाई अब आवेदन फॉर्म भी आपको हम भर के दिखाएंगे। इस तरह आपको भरना है। अपने नजदीकी जो भी आपका नजदीकी प्राइवेट स्कूल है उस प्राइवेट स्कूल के अंदर आपकी जो है फ्री पढ़ाई इसके तहत होगी। इसका जो पैसा है उस प्राइवेट स्कूल को जो पैसा देगा हरियाणा सरकार पैसा देने का काम करेगी। मनोहर सरकार इस योजना को लाने का काम किया था तो सरकार के खिलाफ बड़े आरोप विपक्ष दलों ने लगाए थे और उनकी मांग कहीं ना कहीं ठीक भी थी कि भाई प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे के लिए सरकार पैसा देगी, उसकी फीस सरकार भरेगी। तो इसका मतलब क्या सरकार प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रही है? ये तो एक गलत है। सरकार को सरकारी स्कूलों का स्तर सुधारना चाहिए, सरकारी स्कूलों को यूं करना चाहिए। सरकार प्राइवेट स्कूलों में फ्री पढ़ा रही है, उनका पैसा प्राइवेट स्कूल वालों को दे रही है। तो बाकी हम इसकी वो नहीं कर सकते भाई सही है गलत है। जैसी भी योजना हमारा काम है योजना की जानकारी आप तक सटीक पहुंचाना। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें भाई। फ्री पढ़ाई सरकार फीस देती है, इंतजार खत्म हो हुआ सभी ऐसे भरो। चाहे एचडी सरकारी योजना यूट्यूब वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर, हरियाणा फैमिली आईडी, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड हो, हरियाणा केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजना, हरियाणा केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, सटीक विश्वसनीय देने का काम करता है। अगर आप मेरे साथ जुड़ा है तो आप ये नहीं कह सकते मुझे पता नहीं चला योजना कब बाहर कब चली गई या आदेश कब बाहर कब चली गई, इस योजना का पैसा कब जारी हुआ, इस योजना का फॉर्म कैसे भरा जाता है। भाई या तो तुम जुड़े नहीं या मेरे को देखते नहीं। एक बार फिर अपील करते हैं सब्सक्राइब कर देना भाई, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, व्हाट्सएप ग्रुप आप मेरे साथ ज्वाइन कर देना। इस फार्म को मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, नो टेंशन लेना, ठीक है साथियों। इसका जो फार्म है एप्लीकेशन फार्म मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रदान कर दूंगा, ठीक है। इसका जो फार्म है साथियों ये जो है ये आप देख सकते हो, ये निदेशालय मौलिक शिक्षा हरियाणा पंचकुला, निदेशालय मौलिक शिक्षा हरियाणा पंचकुला आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को के दाखिले कक्षा 4 से 12वीं में सरकारी विद्यालयों से निजी प्राप्त विद्यालय में मुख्यमंत्री समान शिक्षा सहायता एवं अनुदान चिराग इस योजना क्या कहा जाता है हिंदी में भाई? मुख्यमंत्री समान शिक्षा राहत सहायता एवं अनुदान। भाई इसकी कंडीशन देखो फिर फार्म भरना भी दिखाएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। इसकी सबसे पहले कंडीशन यह है फैमिली आईडी में 1,80,000 से इनकम कम होना चाहिए, ठीक है। फैमिली आईडी के अंदर इनकम 1,80,000 से कम होना चाहिए, ठीक है। अगर 1,80 से अधिक है तो आप इसका फॉर्म नहीं भर सकते। दूसरी जो कंडीशन है भाई, दूसरी कंडीशन इसके अंदर यह है इस स्कीम के तहत केवल वही छात्र पात्र होंगे जिन्होंने गत शैक्षणिक वर्ष अपनी सरकारी जो शिक्षा है सरकारी विद्यालय से पास की होगी। यानी इसमें जो एडमिशन होता है 4th क्लास से 12वीं क्लास तक होता है। कब से कब तक होता है भाई? 4th से 12वीं तक इसमें जो है एडमिशन होता है, 4th क्लास से 12वीं क्लास तक, ठीक है। अगर वो बच्चा 4th के लिए एडमिशन कर रहा है 3री उसकी सरकारी स्कूल से होनी चाहिए। अगर वो 6ठी के लिए कर रहा है तो 5वीं उसकी सरकारी से होनी चाहिए। अगर वो 11वीं के लिए अप्लाई कर रहा है तो 10वीं उसका सरकारी स्कूल से होना चाहिए। अगर वो 9वीं के लिए कर रहा है तो 8वीं उसकी सरकारी स्कूल से होना चाहिए, ठीक है। पिछली क्लास उसकी सरकारी स्कूल से होनी चाहिए। ये 2 बड़ी कंडीशन इसके अंदर है, ठीक है साथियों। इसके तहत जो है आवेदन फॉर्म 15 मार्च से 31 मार्च तक वह अपने वर्तमान खंड जिसमें वो पहले से पढ़ रहे हैं वही आवेदन करेंगे। भाई कहां किस ब्लॉक में आपका फॉर्म भरा जाएगा? भाई जिस ब्लॉक के आप हैं, मान लो आप हिसार जिले के निवासी हैं, हिसार में बरवाड़ा ब्लॉक हो गया, हांसी ब्लॉक हो गया, ठीक है। अब आप चाहते हो भाई मैं बरवाड़ा का हूं, मैं हांसी में पढ़ूं, हांसी के प्राइवेट स्कूल में ये फार्म जमा करूं, प्राइवेट स्कूल हांसी में वाले में जाऊं, तो नहीं होगा भाई। आप जिस ब्लॉक के जिस खंड के हैं, आप बरवाड़ा ब्लॉक के हैं तो आप बरवाड़ा ब्लॉक के ही किसी भी प्राइवेट टॉप से टॉप स्कूल का फार्म आप भर सकते हो, ठीक है साथियों। इसके अलावा भाई जो है इसमें होगा क्या? मान लो एक स्कूल के अंदर 100 सीटें हैं और उस स्कूल में फार्म 500 आ गए, तो ये क्या करेंगे 1 अप्रैल को ड्रॉ निकलेगा भाई। 1 अप्रैल को ड्रॉ ये निकालेंगे और जो ड्रॉ निकलेगा उसमें 500 बच्चों के एक डब्बे में वो पर्ची में नाम लिखकर ये फार्म डाल दिए जाएंगे और एक बच्चे से जितनी सीटें उसमें होंगी उतने फार्म निकलवा लिए जाएंगे। अब जिनके नाम आएंगे उनको तुरंत एडमिशन दे दिया जाएगा, ठीक है। 1 अप्रैल से उनका जिनका नाम इसमें होगा 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक उनका एडमिशन होगा, ठीक है। 10 अप्रैल के बाद अगर 10 अप्रैल तक जो बच्चा जिसका नाम इस सूची में आया वो एडमिशन नहीं लेता है तो 15 अप्रैल को फिर ये वेटिंग लिस्ट जारी करेंगे। 15 अप्रैल जो सीटें खाली रह जाएंगी फिर 15 अप्रैल को ये वेटिंग लिस्ट जारी कर देंगे, ठीक है। अगर आपका मान लो
100 सीटें हैं और 100 फार्म नहीं आए तो फिर वो स्कूल जो है सीधा ही उसको वो दे देगा, चैन दे देगा। इसमें ना कोई पेपर होगा, कुछ नहीं होगा, सीधा कुछ ना आपका कोई पैसा लगना, सरकार सीधा जो है ये इनको सरकार जो है सीटें इन्होंने वो करवा ली प्राइवेट स्कूल वालों ने कि मैं इतने बच्चों को दूँ, नर्सरी मित्रों को, पहली मित्रों को, दूसरे मित्रों को, तीसरे मित्रों को, ठीक है। साथ ही ये आपके फार्म जमा कर लेंगे, ये खुद ही उसको आगे तक पहुंचा देंगे और सरकार सीधा स्कूल के खाते में आपकी जो पढ़ाई की फीस है जो उस स्कूल की बनेगी प्राइवेट की, वो फीस ट्रांसफर कर देगी, ठीक है। तो साथियों आपका जो है कोई पैसा इसके अंदर नहीं लगेगा। क्या नहीं होगा? आपका कोई पैसा इसके अंदर भाई नहीं लगेगा, ठीक है। आपका तो सरकार आपको जो है सरकार सीधा आपका पैसा जो है उसके खाते में ट्रांसफर करेगी, आपको भी नहीं मिलेगा वो पैसा मिलेगा सीधा स्कूल को। तो भाई तो दोस्तों अब मैं इसका आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखाता हूं। आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है पूरी डिटेल मैंने लगभग इसकी आपको प्रदान कर दी है। दो ही मुख्यतः इसमें डिटेल होती है, फैमिली आईडी 81 से काम और दूसरा सरकारी स्कूल में लास्ट क्लास पास की हो, ठीक है। डेट मैंने बता दी 31 मार्च आवेदन का अंतिम तिथि है। भाई ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है जारी कर देगा। एप्लीकेशन फॉर्म पर एडमिशन अंडर चिराग शकीम, ठीक है। क्लास तीसरी से 12वीं तक ये एडमिशन होगा, ठीक है, फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-25। यह एडमिशन नंबर यहां आपको कुछ नहीं करना है, यहां वो करेगा स्कूल वाला करेगा, ठीक है। टू द प्रिंसिपल हेडमास्टर, अब जिस स्कूल में आपको एडमिशन लेना है उस स्कूल का नाम डालना है, ठीक है। मान लो आपका नजदीकी स्कूल जो है, आपका जो नजदीकी स्कूल है वो MMS स्कूल मान लो कोई भी, ठीक है। नाम सपोज दैट XYZ स्कूल है, ठीक है, तो आपको यहाँ XYZ डाल देना है, ठीक है। साथ ही नेम ऑफ द स्टूडेंट इन फुल इन ब्लैक इन जो है ब्लॉक लेटर, यानी ब्लॉक लेटर का मतलब ये होता है कैपिटल लेटर, यानी बड़े अक्षरों में, ठीक है। इस तरह के अक्षरों में आपको फर्स्ट नेम, जैसे मान लो राहुल खान किसी का नाम है तो राहुल यहां लिख दिया, मिडिल नेम उसका कुछ नहीं है, सर नेम खान कर दिया, ठीक है। इस तरिया भाई जैसे राहुल कुमार होता, राहुल यहां डालिए, कुमार यहां लिखिए, ठीक है। तो अब यहां जैसे अर्शदीप सिंह कुमार है कोई, जैसे भोपाल सिंह खदरी है कोई, भोपाल इसका फर्स्ट नेम है, सिंह सेकंड नेम है, खदरी लास्ट नेम है, सर नेम है, ठीक है। साथियों इसी तरह नेम ऑफ फादर, यहां पेरेंट्स का नाम डालना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, उस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ क्या है यहां गणित के अक्षरों में डालना है, 22/2/1996, जैसे 22/2/1996। यहां फिर ये वर्ड में शब्दों में आपको लिखना है 22 इस तरह जो है आपको लिख देना है, ठीक है। 22 फरवरी 1996 इंग्लिश में, या फिर हिंदी में लिख देना 22 फरवरी, 22 लिखो ना, हिंदी में लिखना भाई, यूं नहीं 22 का लिख दिया, 22 से 22 इस तरह, ठीक है। साथियों ये पूरा फॉर्म भर के दिखाएंगे भाई, चैनल सब्सक्राइब कर देना और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया, वहां मैंने डाल दूंगा इसको, ठीक है। उस ग्रुप के अंदर डाल दूंगा स्टूडेंट पेरेंट रेजिडेंशियल एड्रेस विद एड्रेस प्रूफ, एड्रेस प्रूफ में अपना कोई राशन कार्ड लगा देना या फैमिली आईडी लगा देना इसके साथ जो है, ठीक है। यहां वो एड्रेस आपको लिख देना, ठीक है। आधार नंबर, PPP नंबर एंड ब्लड ग्रुप ऑफ चाइल्ड, यहां आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद जो है परिवार पहचान पत्र नंबर डालना है और फिर ब्लड ग्रुप यानी खून का ग्रुप डालना है, ठीक है। अगला जो कॉलम है एनुअल इनकम ऑफ द पेरेंट फादर एंड मदर, कितनी आपकी सालाना कमाई है, आपकी जो सालाना इनकम है फैमिली आईडी में जितनी इनकम है वो टाइप कर देना, ठीक है। टेलीफोन और मोबाइल नंबर अपना दे देना, ठीक है। साथियों उसके बाद द स्टूडेंट बिलोंग्स टू इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, द सर्टिफिकेट इशूड शुड नॉट बी ओल्डर देन 6 मंथ एज ऑन 1 अप्रैल ऑफ द ईयर ऑफ एडमिशन। ये कहता है कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन होता है जिसे आर्थिक रूप से पिछड़ा सामान्य वर्ग की श्रेणी के लिए EWS का सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। जो सामान्य वर्ग के जो अति पिछड़ा लोग हैं उनके लिए एक अलग कैटेगरी बनाएगी, जर्नल वालों के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं होता, आरक्षण नहीं होता, जर्नल के लिए फिर एक EWS बनाएगा, इनको आर्थिक आधार पर पैसे से जो कमजोर है उस कैटेगरी में शामिल किया गया। तो भाई वो सर्टिफिकेट 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। नेम ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल, उस गवर्नमेंट स्कूल का नाम आपको लिखना है जिसमें आपने पिछले 2023-24 में पढ़ाई की थी, ठीक है। साथ ही नेम ऑफ ब्लॉक ऑफ गवर्नमेंट स्कूल इन विच स्टूडेंट सिटिंग ऑफ एकेडमिक इन 2023-24, नेम ऑफ ब्लॉक, फिर उस स्कूल उस सरकारी स्कूल का ब्लॉक का खंड का नाम, ठीक है। जैसे HKM पब्लिक स्कूल पुराना और HKM पब्लिक स्कूल पुराना ब्लॉक है तो पुराना ही आपको लिखना है, ठीक है। तो वो खंड लिखना है ना कि डिस्ट्रिक्ट आपको लिखना है। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, यहां से आपको डिक्लेरेशन कर देना है, डिक्लेरेशन बाय पेरेंट और गार्जियन। यहाँ ये अंडरटेकिंग होता है, ये भाई ये माई या पूरा नाम लिख देना, वो लिख देना और ये नीचे उसका होता है सिग्नेचर कर देना। इस तरह ये स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। ये मैं प्रोवाइड करा दूंगा, निकलवा लेना, वरना सारे CSC आड़ों के पास मिल जाएगा, निकलवा के भर कर उसमें जमा कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।